देखिए यहाँ तक पढ़े थे। इसमें इसका गुणनखंड निकल जाएगा डायरेक्ट। देखो तो ते सम विषम वाला देखो। तो सम वाला कौन कौन है, ये दोनों ना। विषम वाला सम वाला ये दोनों है। तो 32 हो जाएगा ये। अब 45 में से 13 गया, क्योंकि 13 माइनस 45। अरे तो सब जोड़ने पर जीरो हो रहा है। तो वो क्या करना है, सब जोड़ने पर जीरो हो रहा है ना। 13 31 है, 13 44 है, एक 45 में से 45 घटा जीरो। तब तो इसका एक गुणनखंड x-1 होगा। लिखेंगे तभी गुणकों का योग बराबर 1 प्लस 13 प्लस 31 माइनस 45 बराबर 45 माइनस 45। अब बराबर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है ना। तो बताओ क्या लिखेंगे। इसीलिए एक गुणनखंड बराबर x-1। अरे बताए हैं कि जब जीरो हो जाए एक गुणनखंड क्या हो जाता है। लिखेंगे अब बना देंगे x³ प्लस 13x² प्लस 31x अब माइनस 45। तो ये हो जाएगा, एक लाइन छोड़ेंगे ना, 3 बार लिखेंगे x-1 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 और x-1 कितना से गुणा होगा, x² से x³ और माइनस x²। अब कितना से कितना रखना पड़ेगा, 13 लाना है हिजा। तो 12 रखेंगे तो किस हो जाएगा, माइनस में ही 14 रखना पड़ेगा, तब ना 12 आएगा। 13 आएगा, 14 में से गया 13, तो हेजा हो जाएगा। अब कितना रखना पड़ेगा, अब हमें 14x गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 14x हो जाएगा। लाना कितना है, 21 31 लाना है ना। आया कुछ ही है -14। अब सोचो अपने से कितना जोड़े कि 31 आ जाए। इसमें 45 जोड़ना पड़ेगा, 44 नहीं 45 ना, तब ना एगो माइनस में एगो प्लस में घटता है, आ जाएगा प्लस 31 से। आए समझ में। यानी कि अब यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, प्लस 45x, ये हो जाएगा प्लस 45। तो ये गुणा करेंगे तो आ जाएगा -45। ये हो जाएगा x² प्लस 14x प्लस 45 इंटू x-1। अब कितना हो जाएगा ये, x² प्लस 9x प्लस 5x और प्लस 45 इंटू x-1। अब यहां पर x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 9 प्लस 5 कॉमन लेंगे, x प्लस 9। पता चल रहा क्या हो रहा है यहाँ पे, इसका फैक्टर हो रहा है x प्लस 5 इंटू x प्लस 9 इंटू x-1। आंसर आए समझ में, तो बुझा गया किस बना, बोलो बना लो। नेक्स्ट इसका क्या होगा, जोड़ के देखो तो नहीं होगा ही तो, क्योंकि 42 और 2 44 प्लस में आई माइनस वाला कितना हो रहा है, 24 हो रहा है, जीरो थोड़ा ना आएगा। सम विषम देखो तो हाई विषम है ना। तो 2 व -19 -17 आ रहा है, और -5 42 37 आ रहा है। ये दोनों बराबर थोड़े ना है, दोनों नियम फेल कर गया।
तो तीसरा नियम क्या आएगा, फैक्टर करेंगे अब उसका, फिर बारी बारी से रख के देखेंगे किस पे जीरो आ रहा है। तो लिखेंगे अचर पद, अचर पद, अचर पद क्या है 42, अचर पद, अचर पद का गुणनखंड बराबर 2 आएगा, 3 आएगा, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, 7 से भी कटता है, 14 से भी कटता है और 42 से भी कटता है। इतना सारा आएगा ना। अब हम इसमें प्लस माइनस करके रखेंगे, 2 रख के देखते हैं खाली, 2 रखे तो दो दूनी के 4, 4 दूनी के 8 है, एक और 2 है, 8 दूनी के 16 माइनस 2 दूनी के 4, 4 5 20, ये हो जाएगा माइनस 19 दूनी के 38 प्लस 42। ये कैसे ला रहे हैं समझ में आ रहा है, हम y की जगह पे 2 रख रहे हैं, तो y की जगह पे 2 रखे तो 3 है, 2 के, अरे ये y की जगह पे 2 रखोगे तो 2 गुना 2 के पावर 3 होगा, 2 के पावर 3 का मतलब 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 है, एक और 2 है तो 8 दूनी के, अरे समझ में कैसे हो रही। ऐसे ही यहाँ पे 20 आया, जोड़ के देखो अब 16 और 42 58, 16 और 42 58 माइनस 20 और 38 58 आ गया जीरो, यानी कि क्या रखने पर जीरो आया 2। तो लिखेंगे इसको px मानेंगे, अब px मानेंगे कि py, py ना, माना py बराबर 2y³ माइनस 5y² माइनस 19y या प्लस 42, और y बराबर 2 रखने पर, 2 काहे रख रहे हैं क्योंकि उसके गुणांक में 2 है, प्लस माइनस करके रखा जाता है। p 2 बराबर 2 गुना 2 का क्यू माइनस 5 गुना 2 का स्क्वायर माइनस 19 गुना 2 प्लस 42, p2 बराबर 2 गुना 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 माइनस 2 गुना 5 गुना 2 दूनी के 4 माइनस 19 दूनी के 38 प्लस 42, p2 बराबर 16 माइनस 20 माइनस 38 प्लस, प्लस वाले को एक साथ जमा करेंगे, p2 बराबर 58 माइनस 58 कट के क्या आ जाएगा, p2 बराबर 0, p2 बराबर कितना आ गया, यानी कि लिखेंगे इसीलिए एक गुणनखंड बराबर x माइनस 2, क्यों x माइनस 2 हुआ क्योंकि प्लस में रखे हैं ना, y माइनस 2 और y माइनस 2, क्यों y माइनस 2, माइनस 2 कैसे हो गया क्योंकि प्लस वाला रखे थे ना। अब बना देंगे, लिखेंगे 2y³ माइनस 5y² माइनस 19y प्लस 42, 3 बार लिखेंगे पहले, ओ y माइनस 2, ओ y माइनस 2, ओ y माइनस 2, चलो बनाएंगे इसको, 2y³ है तो 2y², 2y³ माइनस 4y², अब कितना रखना पड़ेगा, -5 है तो माइनस y² रख देंगे ना, हो जाएगा माइनस माइनस जुड़ता है, अब 5 हो जाएगा, कितना से गुणा करना पड़ेगा -y से, तो जब -2y आ जाएगा ना। अब लाना कितना है -19, तो खाली -17 रखना पड़ेगा, आए +2y ना होगा हो, क्योंकि माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या हो गया प्लस ना। अब कितना रखना पड़ेगा -21, तब ना 2 हट के 19 आएगा,
तो अब इजा -21 रखिएगा तो प्लस क्या हो जाएगा हिजा 42। आया समझ में? अब एक साथ जमा करो सबको। 2y² माइनस वाई माइनस 31 इंटू वाई माइनस 2 होगा इतना। और यहां पर इसका फैक्टर हो सकता है क्योंकि 21 दूनी का 42, अच्छा 42, तो ये हो जाएगा 2y² माइनस 7y प्लस 6y माइनस 21 इंटू वाई माइनस 2। अब बनाएंगे इसको तो कितना y कॉमन होगा केवल 2y माइनस 7 प्लस 3 कॉमन होगा 2y माइनस 7 इंटू वाई माइनस 2 y प्लस 3 इंटू 2y माइनस 7 इंटू 3 इंटू वाई माइनस 2। आंसर बोलो कहां दिक्कत है? दिक्कत है कहीं पे? हैं? नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, हमको लगता है कि इसका सम विषम काम कर जाएगा जी। विषम विषम 1 11 12 होता है ना, सम सम 6 प्लस 6 12 होता है ना, काम कर गए सम विषम में। तो क्या करेंगे, लिखेंगे सम गुणक सम घात वाले गुणक का योग। बात मत कीजिए, सम घात वाले गुणक का योग। तो सम वाला कौन कौन है? 6 प्लस 6 बराबर कितना आ जाएगा 12। और विषम घात वाले गुणक का योग बराबर 1 प्लस 11 13 हो जाएगा ना, 12 बराबर आ गया क्या? अरे बराबर आ गया। लिखेंगे चूंकि सम घात के गुणक का योग बराबर विषम घात के गुणक का योग। सम घात के गुणक का योग बराबर है विषम घात के गुणक का योग, बराबर है ना। तो इसीलिए एक गुणनखंड बोलिए क्या होगा, x प्लस 1। और लिखवाए हैं कि जब सम घात वाला गुणक का योग विषम घात के गुणक का योग के बराबर हो जाए तो उसका एक गुणनखंड क्या होता है, सम घात वाले पदों के गुणक का योग विषम घात वाले पदों के बराबर हो तो इसका गुणनखंड क्या होता है, x प्लस 1। अरे यही होता है ना, बोलो। अब यहां पर लेकर चलेंगे, एक गुणनखंड आ गया इतना, लिखेंगे x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6 3 बार लिखेंगे, x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 कितना से गुणा करेंगे, x² से। तो x के पावर 3 प्लस x² कितना रखना पड़ेगा हिजा 5x² ना, तब ना 6 आएगा। तो अब हिजा कितना रखना पड़ेगा, अब 5x प्लस 5x कितना रखना पड़ेगा, अब 6x, तब है ना 6 5 11 होगा। तो हिजा हो जाएगा प्लस 6x अब प्लस 6
एक्स स्क्वायर प्लस 5x, खाली 6 रखना पड़ेगा ना जी, अब प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 1, ऐसा समझ में। अभी इसका फैक्टर होगा, होगा ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x, क्योंकि 3 आ 2 10, 3 2 निके 6, 3 आ 2 5, अरे होगा ना इतना, बोलो क्या कॉमन हो जाएगा बबुआ, एक्स, तो क्या आएगा इजा एक्स प्लस 2, इजा क्या कॉमन होगा 3, तो इजा क्या आएगा एक्स प्लस इंटू एक्स प्लस 1, होगा इतना। अब बोलो एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस, यही क्या हो गया आपका, ऐसा समझ में, कोई दिक्कत है, बोलो, बना लो। नेक्स्ट, इसका देखो तो इसका क्या किया जाए, सम विषम बराबर हो रहेगा कि जोड़ने पर 0 हो रहा है, जोड़ने पर 0 तो नहीं होगा। विषम कौन है, ये है, ये है, तो 1 माइनस 9 माइनस 8, ये है -3 माइनस 5, आ गया जी, सम विषम बराबर हो गया, आए तो लिखेंगे सम एकदम उसी के जैसा है ना, हमको लगता है अपने से बनाना चाहिए, बनाए होंगे। समघात के गुणक का योग, समघात के गुणक का योग, तो समघात वाला है -3 और -5, तो हो जाएगा -8, और विषम घात के गुणक का योग, विषम घात के गुणक का योग 1 माइनस 9, यो कितना आ जाएगा -8, 1 माइनस 9 तो ये हो जाएगा -8, लिखेंगे चूंकि समघात के गुणक का योग बराबर है विषम घात के गुणक का योग, समघात के गुणक का योग बराबर है विषम घात के गुणक का योग, तो इसीलिए एक गुणनखंड बराबर हो जाएगा आपका x माइनस x प्लस 1, और जब गुणनखंड आएगा मिलिए गया तो गुणनखंड करेंगे इसका, x³ -3x² -9x -5, 3 बार लिखेंगे x -1, x -1 नहीं +1, x +1 और x +1 हो गया, x² रखना पड़ेगा, तो x² प्लस नहीं x³ ना, x³ प्लस x² -3x² है तो -4x² रखना पड़ेगा, -4x हेजा आ जाएगा -4x, -5x लाना पड़ेगा, अब -5 -5 हो तो गया, x² -4x -5 इंटू x प्लस 1, अभी भी टूटेगा फैक्टर इसका, 5 और 1 पर टूटे हैं, x² -5x -x -5, यहां प्लस रखना पड़ेगा ना,
इंटू एक्स प्लस एक, क्या कॉमन होगा दोनों में से? एक्स कॉमन, एक्स माइनस 5 प्लस एक कॉमन, एक्स माइनस 5, और ये हो जाएगा एक्स प्लस एक, ये हो जाएगा एक्स प्लस एक इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस एक। आंसर सोच में आए दिखा दे कोई, बोलो, बना लो। नेक्स्ट, एक्स क्यू माइनस 5x प्लस 3, सम विषम जोड़े तो विषम विषम है दोनों, 8 माइनस 5 3 है ना आएगा, हाई कुछ ही है 3 बराबर हो गया क्या? इसका एक गुणनखंड क्या आएगा? एक्स प्लस एक आएगा ना, लिखेंगे सम घात के गुणक का योग, सम घात के गुणक का योग बराबर 8 माइनस 5, अरे सम वाला तो 3 खाली ना है जी, 3, अब विषम वाला कौन है? विषम घात के गुणक का योग, विषम वाला कौन कौन है? 8 और माइनस 5, कितना आ गया ये हो? 3 ना, लिखेंगे चूंकि सम घात के गुणक का योग बराबर है विषम घात के गुणक का योग, बराबर है ना। तो इसीलिए एक गुणनखंड, एक गुणनखंड, एक गुणनखंड बराबर एक्स प्लस 1 ना, एक गुणनखंड बराबर एक्स प्लस 1, अब बना दो, लिखेंगे 8x स्क्वायर क्यू माइनस 5x प्लस 3, एक लाइन छोड़ेंगे जा, तब 3 बार लिखेंगे x प्लस 1, x प्लस 1, x प्लस 1। ये लास्ट क्वेश्चन है, इतना उतार के इसको अपने से बनाओ। कितने से गुणा करना पड़ेगा? 8x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8x क्यू प्लस 8x स्क्वायर, चाहिए ही नहीं 8x स्क्वायर, तो माइनस 8x स्क्वायर। अब माइनस 8 लाना है तो यह माइनस 8x रखना पड़ेगा, गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस 8x। 5 लाना है प्लस 3x रखना पड़ेगा, प्लस 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इंटू x प्लस 1, 8 3 के 24, 6 4 के 24, नहीं पॉसिबल है, इतना ही आंसर होगा, बना लो। नेक्स्ट, कुछ बीजीय सरल समीकरण, थ्योरी ऑफ आ गया एक्सरसाइज 4.5, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज है ये 4.5। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का तो फॉर्मूला पढ़े होंगे पहले भी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी या प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। नहीं तो एक और फॉर्मूला होता है इसका, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस
3ab इंटू ए प्लस बी। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी या प्लस बी स्क्वायर। नहीं तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस, यही ना फॉर्मूला होता है। अब आया ट्विस्ट यहां से, ए प्लस बी प्लस सी का ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, सब में क्यू है एबीसी है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इसका जो फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, आप अपने से सोचो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 रख दो, इस सबको 0 कर देगा। हाई 3abc अब इधर आएगा तो ये माइनस में है, तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर तो हो जाता है फॉर्मूला 3abc। अब फॉर्मूला पूछा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू का फॉर्मूला पूछा है, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू का फॉर्मूला पूछा है, तो ये फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस सी क्यू प्लस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू। स्क्वायर जैसा नहीं बनता है ये मत सोचना कि स्क्वायर जैसा बनता है, ये स्क्वायर जैसा नहीं बनता है, इसका फॉर्मूला इतना सारा होता है। और एक और इसमें है, अब सोचो अपने से ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू, इसी फॉर्मूला को अपडेट करके लाया है। कैसे? इतना तो इसमें ये तीनों जो प्लस में था ना वो ऊपर ढकेल के ले गया है माइनस में, तो हाई है ना हाथ ना बच जाएगा, क्या बच जाएगा 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। पूरा फॉर्मूला समझ में आया कैसे कैसे हुआ? ये दो गो फॉर्मूला आपको याद होगा पहले से, नया नया फॉर्मूला तीसरा चौथा पांचवा छठा और सातवां है, ये तो याद होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये वाला दूसरा देखो इसी को अपडेट करके लाया है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो आप सोचो अपने से जब 0 रखेंगे तो ये सब गुणा में है, तो 0 से जो टकराता है वो 0 हो जाता है, तो 0 कर दिया सबको। अब भाई तेरी बी सी बैठ के रो रहा था, एक के हेने भगा दिया गया होने चल, तो माइनस में था तो किस में हो गया ये वो करके तो लाया गया, हम प्रूफ करेंगे सब। इतना का फॉर्मूला होता है 1/2। अब वो लोग कैसे जानेंगे कि ये फॉर्मूला होता है? देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca रहता, आहा कितना बढ़िया रहता, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है। लेकिन ये सब माइनस में है या कोनो भी 2 नहीं है, सब माइनस में है और कोनो भी 2 नहीं है, तो 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर होता है सूत्र। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, इसको याद अपने से कर ले हुए। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इंटू 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस
ए, और इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर माइनस, तो इसी को अपडेट करके लाया, इसको तीनों को नहीं लग गया है तो हाँ इतना बच गया है। ऐसा समझ में लिख लो। चलो कस के बोलेंगे सब लोग, ए प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी। हाँ तो ऐसे करके बोलो, ए प्लस बी प्लस सी। जिसका हाथ है वो करेंगे, जिसका हाथ है वो करेंगे, जिसका हाथ है नहीं है तो बेचारे कहां से करेंगे। इनटू, अब जो जो हाथ ना है तो ना के हम खड़ा कराएंगे। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यह तो जगह बोलो, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो लोग ऐसे करने में लाज लग रहा है। हम छोटे थे ना तो हम अपने से आसमान मैसल करके लिखत रही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे। और कौन कौन देखता था तो हमको हंसने लगता था, ये क्या कर तुमको क्या पता है, तुम्हें जब बैठा है हम अपन सूत्र याद कर रहे हैं लिख लिख के, लिखत रहे आयत का क्षेत्रफल बराबर, बोलत ना रही लंबाई। तो कौन देखता तो हंसेगा नहीं जी कि क्या कर रहा है। तुमको क्या पता है। मूर्ख तो देखो, हम हेजा हैं, वो लोग जूता चप्पल बेच रहा है सब, बुझा रहे ना। तो बॉडी रिएक्शन देना चाहिए, बुझा रहे ना। बोलो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है।